इस शांत रात में हम आपके सामने विनम्र हृदय के साथ आते हैं। दिन भर आपने जिस प्रेम, दया और करुणा से हमारी देखभाल की, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, सांस दी, शक्ति दी और हर परिस्थिति में अपने हाथों से संभाले रखा। जब हम दिन भर की थकान, चिंताओं और जिम्मेदारियों के बाद विश्राम करने जा रहे हैं, तब हम अपना मन, आत्मा और जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, यदि आज हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। यदि हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ कठोर व्यवहार किया हो या आपके मार्ग से भटक गए हो, तो अपनी असीम दया से हमें शुद्ध करें। हमारे हृदय को नया करें और हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दें जो आपको प्रसन्न करे। आपकी क्षमा हमारे लिए एक महान उपहार है और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे पापों को दूर करके हमें नया जीवन देते हैं। हे परमेश्वर, इस रात हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों की रक्षा करें। उन्हें स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और अपने प्रेम से घेर लें। हमारे घर में शांति, प्रेम, एकता और आनंद बना रहे। जहां किसी प्रकार का तनाव, विवाद या चिंता हो, वहां आपकी शांति का राज्य स्थापित हो जाए। हमारा घर आपकी उपस्थिति से भर जाए और हर कमरा आपकी आशीष का साक्षी बने। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय दुख, बीमारी, अकेलेपन या कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उनके जीवन में अपनी सांत्वना और आशा का प्रकाश चमकाए। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए और जो कमजोर हैं उन्हें नई शक्ति प्रदान कीजिए। उन्हें यह अनुभव करने दीजिए कि आप उनके साथ हैं और कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। हे प्रभु, दिन भर में आपने जिन अदृश्य खतरों से हमारी रक्षा की, उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि आपने हमें कितनी बुराइयों और दुर्घटनाओं से बचाया। आपकी सुरक्षा हमारे चारों ओर एक डाल की तरह रही। इस रात भी हम विश्वास करते हैं कि आपके स्वर्गदूत हमारे घर और हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। जब हम सोएंगे तब भी आपकी निगाह हम पर बनी रहेगी। प्रभु यीशु, हमारे मन को शांति दीजिए। यदि कोई चिंता, भय, तनाव या बेचैनी हमारे हृदय में हो तो उसे अपने प्रेम से दूर कर दीजिए। हमें ऐसा विश्राम दीजिए जो केवल आप ही दे सकते हैं। हमारी आत्मा को शांत कीजिए और हमें यह भरोसा दीजिए कि कल का दिन भी आपके हाथों में सुरक्षित है। हमें भविष्य की चिंता से मुक्त करके वर्तमान में आपके प्रेम का अनुभव करने दीजिए। हे दयालु पिता, हम अपने कार्यों, योजनाओं और सपनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। हमारे व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई और हर जिम्मेदारी में अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे प्रयासों को आशीष दीजिए ताकि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें। प्रभु, हमें विनम्रता का हृदय दीजिए। हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाइए जैसे आपने हमें क्षमा किया है। यदि हमारे मन में किसी के प्रति कटुता, क्रोध या द्वेष हो तो उसे दूर कर दीजिए। हमारे हृदय को प्रेम, दया और करुणा से भर दीजिए ताकि हम आपके सच्चे अनुयायी बन सकें। हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए जो आपके प्रेम को संसार तक पहुंचाए। हे परमेश्वर, इस रात हम अपने देश, समाज और संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां युद्ध है वहां शांति हो, जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित हो, जहां भूख है वहां भोजन पहुंचे और जहां निराशा है वहां आशा का प्रकाश चमके। हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए ताकि वे सही निर्णय ले सके और लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। हमारे देश को सुरक्षित, समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाए रखिए। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमें पसंद नहीं करते या जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है। उन्हें भी आशीष दीजिए। उनके जीवन में भी अपनी कृपा बरसाए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो सभी के लिए प्रेम रख सके। हमें प्रतिशोध नहीं बल्कि क्षमा और करुणा का मार्ग चुनना सिखाए। हे स्वर्गीय पिता, जब हम आज के दिन को समाप्त करते हैं तब हम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपने हमें भोजन दिया, वस्त्र दिए, रहने का स्थान दिया और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की। आपने हमारे हर कदम का मार्गदर्शन किया और हर परिस्थिति में साथ दिया। आपके अनगिनत उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें आज रात गहरी और शांतिपूर्ण नींद दीजिए। हमारे शरीर को विश्राम मिले, हमारे मन को शांति मिले और हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में आनंद पाए। जब सुबह हम जागे तो नए उत्साह, नई शक्ति और नई आशा के साथ उठें।
हमें एक और दिन दीजिए ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और आपके प्रेम को अपने जीवन में प्रकट कर सकें। हे प्रेम में परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आपका प्रेम कभी नहीं बदलता। आपकी दया हर सुबह नहीं होती है और आपकी विश्वास योग्यता अनंत है। इसलिए हम इस रात अपने सारे बोझ, चिंताएं और डर आपके चरणों में रख देते हैं। हमें अपने प्रेम की गोद में सुरक्षित रखिए और अपनी शांति से भर दीजिए। मैं आज आपके सामने विनम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ उपस्थित होता हूं। आप ही मेरे जीवन के सृजनहार हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं और आप ही वह परमेश्वर हैं जो हर समय मेरे साथ रहते हैं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि अपने बल, अपनी समझ और अपने अनुभव के आधार पर मैं जीवन के हर निर्णय को सही ढंग से नहीं ले सकता। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा मार्ग चुनूं, किस दिशा में आगे बढ़ूं और किस निर्णय को स्वीकार करूं। इसलिए आज मैं आपके चरणों में आकर बुद्धि, समझ और विवेक की याचना करता हूं। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। मैं उसी विश्वास के साथ आपके पास आया हूं। मेरे मन को आपकी बुद्धि से भर दीजिए। मुझे केवल संसार की बुद्धि ही नहीं, बल्कि वह दिव्य बुद्धि प्रदान कीजिए जो आपके हृदय से निकलती है। ऐसी बुद्धि दीजिए जो मुझे सही और गलत के बीच अंतर समझने में सहायता करे, जो मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाए और जो मेरे जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार डाले। प्रभु, जब मैं जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के सामने खड़ा होता हूं, तब मेरे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। कभी भय होता है, कभी भ्रम होता है, कभी भविष्य की चिंता होती है और कभी असफलता का डर। ऐसे समय में मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि आपकी अगुवाई के आधार पर निर्णय ले सकूं। मेरे हृदय को शांत कीजिए ताकि मैं आपकी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकूं। मुझे धैर्य दीजिए कि मैं जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठाऊं जो बाद में पछतावे का कारण बने। हे परमेश्वर, मुझे यह समझने की कृपा दीजिए कि आपका समय सर्वोत्तम है। जब मैं किसी निर्णय को लेकर बेचैन हो जाता हूं, तब मुझे प्रतीक्षा करना सिखाए। मुझे विश्वास करना सिखाए कि आप हर परिस्थिति को जानते हैं और आपके पास मेरे जीवन के लिए सबसे उत्तम योजना है। मुझे अपनी इच्छा को आपकी इच्छा के अधीन करना सिखाए ताकि मैं केवल वही मार्ग चुनूं जो आपको प्रिय हो। प्रभु, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए। यदि मेरे मन में अहंकार, स्वार्थ या लालच हो तो उसे दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी महिमा को सबसे अधिक महत्व दे। जब मैं कोई निर्णय लूं तो उसका उद्देश्य केवल मेरा लाभ न हो, बल्कि उसमें आपके राज्य की महिमा और दूसरों की भलाई भी शामिल हो। मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं अपने हर कदम में आपके प्रेम और सत्य को प्रकट कर सकूं। हे दयालु पिता, मेरे कार्यस्थल, व्यवसाय, पढ़ाई और दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। जब मैं नई योजनाएं बनाऊं, नए अवसरों का सामना करूं या किसी चुनौती का सामना करूं, तब मुझे सही दिशा दिखाए। मुझे यह समझने में सहायता कीजिए कि कौन सा अवसर आपके द्वारा दिया गया है और कौन सा मार्ग मेरे लिए उचित नहीं है। मुझे उन रास्तों से बचाए जो देखने में आकर्षक लगते हैं लेकिन अंत में हानि और दुख का कारण बनते हैं। प्रभु, मेरे संबंधों में भी मुझे बुद्धि दीजिए। मुझे यह समझने में सहायता कीजिए कि मैं दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करूं। जब मुझे परिवार, मित्रों या सहकर्मियों के साथ किसी विषय पर निर्णय लेना हो, तब मुझे प्रेम, धैर्य और समझदारी से काम लेना सिखाए। मेरे शब्दों को ऐसा बना दीजिए कि वे शांति और प्रोत्साहन लाएं, न कि विवाद और चोट पहुंचाएं। मुझे यह बुद्धि दीजिए कि मैं दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकूं और उचित प्रतिक्रिया दे सकूं। हे प्रभु, जब मैं किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाऊं और मुझे कोई रास्ता दिखाई न दे, तब मेरे लिए मार्ग खोल दीजिए। अंधकार के बीच अपने प्रकाश को चमकाइए और मुझे दिखाइए कि मुझे किस दिशा में चलना है। मुझे यह विश्वास दीजिए कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि मैं आपके साथ चलूंगा तो कभी भटकूंगा नहीं। प्रभु यीशु, आपने इस संसार में रहते हुए हर परिस्थिति में पिता की इच्छा को प्राथमिकता दी। मुझे भी वही मन और वही दृष्टिकोण दीजिए। मुझे अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर आपकी इच्छा को स्वीकार करना सिखाए। जब मेरे सामने दो रास्ते हों और मुझे समझ न आए कि कौन सा सही है, तब आपकी आत्मा मेरी अगुवाई करे और मुझे स्पष्टता प्रदान करे। हे परमेश्वर, मुझे भविष्य की चिंता से मुक्त कीजिए।
कई बार मैं उन बातों के बारे में चिंतित हो जाता हूं जो अभी हुई भी नहीं है। मैं उन संभावनाओं से डर जाता हूं जो शायद कभी घटित न हो। ऐसे समय में मुझे याद दिलाए कि मेरा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। मुझे यह विश्वास दीजिए कि आप मेरे आगे चल रहे हैं और हर परिस्थिति को मेरे भले के लिए कार्यरत कर रहे हैं। प्रभु, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और समझ प्रदान कीजिए। मुझे यह बुद्धि दीजिए कि मैं अपने समय, धन, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग कर सकूं। मुझे फिजूल खर्ची, लापरवाही और गलत प्राथमिकताओं से बचाए। मुझे यह समझ दीजिए कि मैं उन बातों पर ध्यान केंद्रित करूं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और जो आपके उद्देश्य को पूरा करती हैं। हे पिता, जब मैं किसी गलती कर बैठूं तब मुझे उससे सीखने की बुद्धि दीजिए। मुझे निराशा और आत्मग्लानि में डूबने न दीजिए, बल्कि मुझे उठाकर फिर से सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। मुझे यह समझने की कृपा दीजिए कि आपकी दया हर सुबह नई होती है और आप हमेशा मुझे दूसरा अवसर देते हैं। प्रभु, मुझे अच्छे और विश्वास योग्य लोगों की संगति प्रदान कीजिए जो मुझे सही सलाह दें और आपके मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मुझे ऐसे लोगों से बचाइए जो मुझे गलत दिशा में ले जाएं या मेरे निर्णयों को भ्रमित करें। मुझे यह बुद्धि दीजिए कि मैं सही सलाह को पहचान सकूं और उसे नम्रता के साथ स्वीकार कर सकूं। हे परमेश्वर, मेरे मन को आपके वचन से भर दीजिए। जब मैं आपके वचन को पढ़ूं तब मुझे उसकी गहराई समझने की बुद्धि दीजिए। आपके वचन का प्रकाश मेरे मार्ग को प्रकाशित करे और मेरे हर निर्णय का आधार बने। मुझे ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए जो आपकी शिक्षाओं पर आधारित हो और जो आपके प्रेम का प्रतिबिंब बने। प्रभु, मुझे विनम्र बनाए रखिए। मुझे यह कभी न सोचने दीजिए कि मैं सब कुछ जानता हूं या मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। मुझे हमेशा यह याद रखने दीजिए कि सच्ची बुद्धि आपसे आती है। जितना अधिक मैं आपके निकट आऊं, उतना ही अधिक मैं आपकी इच्छा को समझ सकूं और उसके अनुसार चल सकूं। है स्वर्गीय पिता, मैं अपने वर्तमान और भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। जिन निर्णयों का सामना मैं आज कर रहा हूं और जिन निर्णयों का सामना मुझे आने वाले दिनों में करना होगा, उन सब में आपकी अगुवाई चाहता हूं। मेरे कदमों को स्थिर कीजिए, मेरे मन को स्पष्ट कीजिए और मेरे हृदय को आपकी शांति से भर दीजिए। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो केवल जान न हो, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने वाली समझ और विवेक भी हो। आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। हम आपके पवित्र चरणों में झुककर आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया, बल्कि अपने प्रेम और दया से हमें उत्तर दिया है। जब हम चिंताओं से घिरे हुए थे, तब आपने हमें शांति दी। जब हम निराश थे, तब आपने हमें आशा दी। जब हमारे सामने कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, तब आपने हमारे लिए रास्ता बनाया। इसलिए आज हम पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब संसार ने हमारा साथ छोड़ दिया, तब भी आप हमारे साथ खड़े रहे। जब हमारी आंखों में आंसू थे, तब आपने उन्हें देखा। जब हमारे हृदय में दर्द था, तब आपने उसे महसूस किया। जब हम शब्दों में अपनी व्यथा व्यक्त नहीं कर पाए, तब भी आपने हमारे मन की हर बात को समझ लिया। आपके प्रेम की गहराई को कोई माप नहीं सकता और आपकी दया की कोई सीमा नहीं है। हम आपके इस अनंत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी कमजोरियों में हमें शक्ति दी। जब हम थक गए थे, तब आपने हमें संभाला। जब हमारे कदम डगमगाने लगे, तब आपने हमारा हाथ थाम लिया। जब हम गिरने वाले थे, तब आपने हमें उठा लिया। आपकी सामर्थ्य हमारी निर्बलता में सिद्ध हुई और आपकी कृपा ने हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। आज हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हम हैं और जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब आपकी कृपा का परिणाम है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन में आशा का दीपक जलाए रखा। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन थीं कि हमें लगा सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन आपने हमें निराश नहीं होने दिया। आपने हमारे हृदय में विश्वास को जीवित रखा और हमें यह भरोसा दिया कि आप कार्य कर रहे हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें हर कदम पर आपकी उपस्थिति दिखाई देती है। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। आपने हमारे घर को सुरक्षित रखा, हमारे प्रियजनों को संभाला और हर कठिनाई में हमारी डाल बने रहे। जब हम सो रहे थे, तब भी आपकी निगाह हम पर बनी रही। जब हम यात्रा कर रहे थे, तब आपने हमारी रक्षा की।
जब हम किसी समस्या का सामना कर रहे थे, तब आपने हमें समाधान प्रदान किया। आपके संरक्षण और देखभाल के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की। जब हमें चिंता थी कि कल क्या होगा, तब आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया। आपने भोजन दिया, वस्त्र दिए, रहने के लिए स्थान दिया और जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान की। आपने हमें यह अनुभव कराया कि आप एक विश्वासयोग्य पिता हैं जो अपने बच्चों की देखभाल करता है। हम आपके इस प्रबंध के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे आंसुओं को देखा और उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने हमारे दुख को समझा और हमारे घावों पर मरहम लगाया। जब हमारा हृदय टूटा हुआ था, तब आपने हमें चंगा किया। जब हम अकेले महसूस कर रहे थे, तब आपने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। आपकी सांत्वना हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा बनी और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में ऐसे लोगों को रखा जिन्होंने हमें प्रेम दिया, प्रोत्साहित किया और कठिन समय में हमारा साथ दिया। आपने मित्र दिए, परिवार दिया और ऐसे संबंध दिए जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। हम जानते हैं कि हर अच्छा उपहार आपकी ओर से आता है, इसलिए हम आपके प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं। हे दयालु परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी गलतियों के बावजूद हमें प्रेम किया। जब हम भटक गए, तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। जब हमने गलत निर्णय लिए, तब भी आपने हमें सुधारने का अवसर दिया। आपकी क्षमा और दया हर दिन नई होती है। आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया और हमें नया आरंभ दिया। हम आपके इस महान अनुग्रह के लिए सदा आपके गुणी रहेंगे। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में शांति प्रदान की। संसार की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन आपकी शांति स्थिर रहती है। जब हमारे चारों ओर अशांति थी, तब भी आपने हमारे मन को स्थिर रखा। आपने हमें सिखाया कि हम परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आप पर भरोसा करें। आपकी शांति हमारे लिए एक अमूल्य उपहार है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। कई बार उत्तर आने में समय लगा, लेकिन आपने कभी हमें भुलाया नहीं। आपने सही समय पर कार्य किया और हमें यह सिखाया कि आपकी योजना हमारी योजना से कहीं बेहतर है। आज हम समझते हैं कि आपकी प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपका समय सर्वोत्तम है और आपका मार्ग पूर्ण है। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें जीवन का उद्देश्य दिया। आपने हमें केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि आपके प्रेम और महिमा को प्रकट करने के लिए बनाया है। आपने हमें प्रतिभाएं दी, अवसर दिए और सेवा करने का सौभाग्य दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन हमेशा आपकी महिमा के लिए उपयोग हो। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें हर दिन नई शुरुआत दी। चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आपने आज हमें नई आशा के साथ जगाया। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह जानकर हमारा हृदय आनंद से भर जाता है कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो सदैव विश्वास योग्य है। हे स्वर्गीय पिता, हम उन आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जिन्हें हमने देखा नहीं, लेकिन जो आपने हमारे लिए तैयार किए हैं। हम उन उत्तरों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जो अभी मार्ग में हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में लगातार कार्य कर रहे हैं और हमारी भलाई के लिए सब कुछ एक साथ मिलाकर काम कर रहे हैं। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें विश्वास दिया। जब हमारी आंखें कुछ नहीं देख पा रही थीं, तब भी आपने हमें भरोसा करना सिखाया। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध थीं, तब भी आपने हमें यह विश्वास दिलाया कि आप हमारे पक्ष में हैं। यह विश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है और हमें आपकी निकटता का अनुभव कराता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में चमत्कार किए हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे। आपने बंद दरवाजे खोले, असंभव को संभव बनाया और वहां मार्ग बनाया जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। आपने हमें बार बार यह दिखाया कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा हृदय आपकी महानता और सामर्थ्य की स्तुति करता है। हे प्रेम में पिता, आज हम केवल मांगने नहीं, बल्कि धन्यवाद देने आए हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपने हमारी पुकार सुन ली है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है और हमारे जीवन को अपनी कृपा से भर दिया है। इसलिए हम पूरे मन से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि आप हमारे रक्षक हैं। धन्यवाद कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं। धन्यवाद कि आप हमारे चंगाई देने वाले हैं। धन्यवाद कि आप हमारे प्रदाता हैं। धन्यवाद कि आप हमारे मित्र हैं। धन्यवाद कि आप हमारे उद्धारकर्ता हैं।
धन्यवाद कि आप हमारे साथ हर समय रहते हैं। हे प्रभु, आने वाले दिनों में भी हमें आपके प्रति कृतज्ञ बने रहने की कृपा दीजिए। हमें यह कभी न भूलने दीजिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी कृपा का परिणाम है। हमारे हृदय को हमेशा धन्यवाद से भरा रखिए ताकि हर परिस्थिति में हम आपकी स्तुति कर सकें। आज हम एक बार फिर विनम्रता के साथ आपके चरणों में झुककर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें प्रेम किया। धन्यवाद कि आपने हमें आशीष दी। धन्यवाद कि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आप आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में, आमीन।